So PLSQL basically is the combination of SQL along with procedural feature of programming language. तो स्क्रीन नहीं आ रही आपकी, हाँ क्या नहीं आ रही? स्क्रीन नहीं आ रही है। ओह बाकी लोगों को मिल रही है क्या स्क्रीन? मुझे ब्लैंक दिख रहा है बिल्कुल। नहीं सर, नहीं, ब्लैंक है पूरा। अच्छा शेयर तो किया था, अब आ रही है? हाँ, अब नहीं आ तो गई। इस यस, अब आ गई, अब आ गई। ओके बीच में अनशेयर हो गई। अच्छा ठीक है। हाँ तो PLSQL is a combination of SQL along with procedural feature of programming language. Procedural feature मतलब procedural language है, जैसे C है, C++ है, जावा है, वो सारा फीचर जो है PLSQL के अंदर है, तो इसको प्रोसीजरल लैंग्वेज भी कहा जाता है। हाँ, हेलो। इट इज ए कंप्लीटली सो बल्क पोर्टेबल कलेक्ट लैंग्वेज, एक बहुत इम्पोर्टेंट हाई परफॉर्मेंस, और इसमें परफॉर्मेंस अच्छा देगा एसक्यूएल एग्जीक्यूशन में। पीएलएसक्यूएल में। बेसिकली बल्क कलेक्ट में क्या होता है कि बल्क कलेक्ट हम PLSQL लोग यूज provides a करते हैं built-in हाई integrated and परफॉर्मेंस के लिए, OS मतलब अच्छे independent परफॉर्मेंस के programming लिए। environment। कोई भी पीएलएसक्यूएल मतलब में जो इस कोड सभी प्रोसेस OS होता में है, हम इसको यूज कभी कर कभी सकते बहुत हैं। ह्यूज डेटा रहेगा तो OS बहुत टाइम इंडिपेंडेंट लगता है, है, तो बल्क यूनिक्स कलेक्ट में, यूज करते हैं हम लोग अच्छे विंडोज बेटर में, परफॉर्मेंस के लिए। सारे में यूज कर सकते तो हैं। ये जो इसका PLSQL can be ये directly है डायग्राम इसमें दिखाई दे executed रहा है। from the command line। So PLSQL command line हम इंजन लोग और जैसे एसक्यूएल SQL का इंजन, दिखाया था उस दिन, तो जो इसमें हम ये लोग है वहां कि से कमांड प्रॉम्प्ट से PLSQL करते थे, इंजन, वहां से PLSQL स्टेटमेंट एग्जीक्यूट जो कर होता है वो सकते हैं, या फिर PLSQL इंजन अपना उसको एग्जीक्यूट जो करता है, एप्लीकेशन है उसके अंदर और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एसक्यूएल या स्टेटमेंट को SQL एसक्यूएल डेवलपर या स्टेटमेंट टोड के अंदर एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूट कर एग्जीक्यूट सकते करता हैं। है। तो जब Direct PLSQL call can be made encounters from the SQL external statement, programming it language called stops to and database, passes the SQL और statement इसको to हम the SQL दूसरे engine। प्रोग्रामिंग मतलब इन लैंग्वेज से भी बिटवीन कॉल कर PLSQL सकते में हैं। कुछ SQL स्टेटमेंट है, कोई क्वेरी है, तो उस SQL इंजन को पास तो करता इसमें है, वो यही SQL रहेगा, इंजन उसको अंडरस्टैंडिंग एग्जीक्यूट ऑफ करके PLSQL, वापस एडवांटेज ऑफ PLSQL इंजन PLSQL, को बैक कर देता है, ये परफॉर्मेंस जैसे डायग्राम एडवांटेज, में। PLSQL तो इसी प्रोग्राम को हम लोग डिप्लॉयमेंट, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग स्ट्रक्चर ऑफ कहते हैं। तो PLSQL ट्रांसफर ऑफ ब्लॉक, कंट्रोल इज लैंग्वेज called context सिंटैक्स, switch, and each यूजिंग one of the PLSQL switching थ्रू incurs SQL overhead प्लस। that slows down the performance। और जैसे भी स्विच होता है, मतलब SQL से PLS, PLSQL से SQL, और फिर SQL से वापस PLSQL, SQL लैंग्वेज जो है वो स्विचिंग में डिक्लेरेटिव बहुत है, परफॉर्मेंस स्लो हो मींस जाता है। you उसी specify what परफॉर्मेंस को data स्लो is को needed, ओवरकम करने not के how लिए data is बल्क retrieved। कलेक्ट यूज होता है। So SQL में मतलब हमको जैसे बल्क क्वेरी हम कलेक्ट भेजते की जो हैं तो डेफिनेशन हम अगर कोई स्पेसिफाई पूछे तो करते हैं कि वेरी, क्या यही चाहिए, एक दो लाइन जो ये है नहीं भेजने की ये काफी कैसे है। चाहिए। तो बल्क कलेक्ट कैसे चाहिए के reduces the लिए हम context PLSQL switches को यूज करते हैं। between SQL and PLSQL engine and allows SQL engine So to fetch इसमें the record एडवांटेज at SQL once। में यही, इसमें यही है और कि मतलब क्या चाहिए मीन्स एक ही बार सिंपल है। में पूरा रिकॉर्ड डिसएडवांटेज है फेच कि कर लेता है समटाइम्स बल्क कलेक्ट वी यूज नीड करके। मोर कॉम्प्लेक्स थिंग्स, लाइक तो वी नीड टू सेलेक्ट इसका स्पेसिफाई हाउ, सिंटैक्स है, मतलब कैसे चाहिए, अब इसको तो थोड़ा उस पढ़ केस में देते हैं। फिर और SQL को ना यूज करके PLSQL provide the PLSQL यूज करते functionality हैं। of fetching the record in bulk PLSQL merges the rather than following fetching one by logic one। feature of So bulk कलेक्ट में programming यही था language कि पूरा रिकॉर्ड जो है and बल्क में declarative फेच करता feature है, of SQL। ना कि एक एक करके PLSQL दोनों सीक्वेंस में चीज को फेच मिला करता के है। यूज करता है, SQL Bulk भी यूज collect can होगा be used in और select प्रोग्रामिंग statement लैंग्वेज to के जो populate लॉजिक the है वो भी record यूज होगा। in bulk or in fetching the cursor। Since bulk collect Portability, fetches the PLSQL record in bulk, operates the input clause independent of always operating contain a system। collection type PLSQL variables। is executed by So bulk Oracle collect जो database, bulk में रिकॉर्ड not करता the है, तो host जो system। into में हम वेरिएबल So लेते ये हैं बोल रहा है वो कि हमेशा कलेक्शन इंडिपेंडेंट टाइप है रहना ऑपरेटिंग चाहिए। सिस्टम के, और PLSQL The main एग्जीक्यूट advantage of करता है using Oracle bulk collect database, is होस्ट it सिस्टम नहीं करता increases the है। performance by होस्ट reducing the सिस्टम मतलब interaction जो between होस्ट the हो गया, जैसे database ऑपरेटिंग and यूनिट हो गया, जैसे SQL डॉस engine। हुआ या यूनिक्स हुआ, तो ये वो इसका होस्ट मेन है। इम्पोर्टेंट तो है। होस्ट नहीं एग्जीक्यूट करता है, इसको तो Oracle database ही एग्जीक्यूट करेगा। एक डेफिनेशन ये है, Simplicity, definition, PLSQL और syntax is फिर generally free of एडवांटेज अगर कोई पूछे complex तो grammatical rules। ये तुम ठीक बता है। देना। मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग बल्क कलेक्ट इज टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग द इंटरेक्शन। बार बार जो There are different डाटाबेस situations और where you PLSQL can find के बीच में PLSQL इंटरेक्शन जो होता है programs। उसको रिड्यूस करता है। तो पहला है क्यों रिड्यूस करता है? send क्योंकि using बल्क SQL में plus फेच client। करता है, मतलब सिंगल ये गो जो में SQL सारा plus रिकॉर्ड client फेच यूज करता करके हम इसको यूज कर सकते हैं। है। ठीक है, ठीक है। तो बल्क
collect और का पार्ट है for all. embedded with bulk within a collect में हम program, fetch कोई भी करते हैं, प्रोग्राम for के all में अंदर अगर loop run PL करेंगे SQL embed हो तो सकता है, उसके जैसे C उसको है यूज करते हैं. या COBOL For प्रोग्राम है, all allows या the कभी to कभी हम perform the उसको DML कोई भी operation on जावा data in एप्लीकेशन bulk. से कॉल कर सकते It हैं. is similar to for loop उसके बाद statement executed stored in the program for loop things such as server side happens triggers. at the record level, whereas for all there stored is no program loop उसके अंदर है, जैसे instead the triggers है entire जो data अभी हम आगे present बताएंगे, in the given range और Oracle is object. processed. Oracle So object हो गया similar program है unit loop के तरह, within लेकिन an इसमें Oracle पूरा object entire database, data जो है जैसे एक बार में fetch हो जाए. functions हो गया, procedures ये हो गया, इसका syntax ये है. सारा चीज इसके मतलब सारे चीज के अंदर जो है PL ठीक है. SQL अब चल इसको जाता है दिखाने program. के लिए एक हमने बड़ा टेबल लिया है एक कि उसका जनरल बेनिफिट इसका पता चले कि सिंटेक्स है वो एग्जीक्यूट करने का फायदा क्या है. PL SQL का. ठीक है. तो एक प्रोसीजर है. ठीक है. इनिशियल में डिक्लेरेशन रहेगा. नॉर्मल एक नॉर्मल PL SQL में PL SQL दो टाइप का होता है. एक ठीक है. PL SQL ब्लॉक्स रहेगा इसमें जिसको हम एक एनोनिमस पैरामीटर है इंक्रीज परसेंट, और मतलब सैलरी प्रोग्राम यूनिट है, जैसे फंक्शंस ठीक है. है, प्रोसीजर्स है. फॉर तो ये for सिंपल एक PL imply SQL ब्लॉक rate का है, एनोनिमस ब्लॉक का. इसमें ठीक है. जो है एक ये वेरिएबल ले रहा है, डिक्लेयर सेलेक्ट सेक्शन इम्प्लाई रहेगा. आईडी फ्रॉम ठीक है. इम्प्लाई वन. उसमें जितना भी मेरा इम्प्लाई लोकल वन से इम्प्लाई वेरिएबल्स है आईडी ले रहा है. जो हम प्रोग्राम उसके के बाद बीच यूज लूप करते में हैं वो फॉर लूप डिक्लेयर एक बार करेंगे. यहाँ से स्टार्ट हो गया. फिर लूप उसके में बाद जाके बिगिन रहेगा. हर इम्प्लाई आईडी बिगिन का के बाद जो प्रोग्राम इम्प्लाई के यहाँ से अंदर जो आईडी मेरा फेच कर रहा है लॉजिक उसको हमने डालना है अपडेट SQL करेगा और बारी PL बारी से. SQL, वो सारा स्टेटमेंट टोटल देखो रहेगा. इसके अंदर फिर रिकॉर्ड ज्यादा है. एक्सेप्शन रहेगा. जानबूझ के इसमें एक्सेप्शन ऐड इसलिए किया रहेगा कि वो कोई भी एरर आ गया तो जैसे मेरे प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट ये कर रहे हैं उसमें कोई पता एरर चले आ गया डिफरेंस. सेलेक्ट तो उसको हैंडल कर ले, पता चल जाए कि एरर क्यों है, क्या रीजन है इसका. और उसके बाद लास्ट में एंड. इसमें कोई भी कोड में बिगिन सिंपल ऐसे भी हमेशा तुम एंड दो तीन एंड तरीका से है काउंट कंप्लीट करने होगा. का. या तो यहाँ जाके अगर हम वेरिएबल रो काउंट कर मतलब अगर सकते हो. सिंपल एक सिंपल PL SQL ठीक है. ब्लॉक ले नहीं तो सीधे यहाँ तो से काउंट ही वो ले लो. बिगिन और एंड रहेगा. अगर कोई भी वेरिएबल नहीं है, जस्ट एक डिस्प्ले दिखाते हैं. तो ये आ जाएगा 10,355 रोज है इसके अंदर. तो ये एक सिंपल प्रोसीजर है. वो आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है. ओके ओके हाँ ठीक है. क्रिएट हो गया 0 एरर 0 वार्निंग. अब इसको एग्जीक्यूट करना है. तो प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने का ये वाला बताते हैं स्क्रीन कि तुम लोग नहीं प्रोसीजर देखे थे ना, या तो देखे थे पहले. बिगिन एंड के बीच में नहीं सर. प्रोसीजर नेम डाल हाँ, के तो उसको ये जो वेरिएबल पास SQL करा देंगे. हाँ SQL इसके प्लस अंदर विंडो वेरिएबल सिर्फ वर्जन एक ही SQL है. प्लस W है. ये है इसमें थोड़ा कलरफुल इंक्रीज आता है विंडो परसेंट. वर्जन कितना है परसेंट तो सैलरी ये इंक्रीज. प्लस डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? वो तो नहीं. देखो मान लो Oracle 5%. क्लाइंट अगर डाउनलोड करोगे ना तो उसके तो साथ ऐसे ही इसको आता है. कॉल करेंगे. आगे तुम अगर कोई भी फॉर्म्स या रिपोर्ट यूज करोगे तो उसमें उस सॉफ्टवेयर के साथ ये आता तो है एक्स्ट्रा बंडल, इसको एग्जीक्यूट उसको कर यूज कर सकते हैं. ये थोड़ा सिंपलर रहता वैल्यू है. लार्जर देन स्पेसिफाइड. अभी यूज करना होगा तो फिर कैसे होगा? अभी तो तुम Oracle क्लाइंट डाउनलोड करना पड़ेगा. दे क्या भेज दिएगा. दे, अगर स्पेस है तो हम भेज देंगे. ठीक है. छोड़. सर उसको अनइंस्टॉल नहीं ना करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ये अलग अपना होम बना के उसको तुमको TNS नेम में उसका जो डेटाबेस तुमका है वो तुम वो सारा चीज देना पड़ेगा. जैसे एक TNS नेम बनाना पड़ेगा, उसमें तुमको पोर्ट नंबर इंस्ट्रक्शन दे दीजिएगा सर उसका. हाँ ठीक है ठीक है. उसमें तो इसको कनेक्ट करना है.
इसके अंदर कम ही रोज है इसीलिए इसमें ठीक से पता नहीं चलेगा। 101 रोज है। एक और टेबल बना के इसमें कोई डेटा इंसर्ट करते हैं। क्रिएट टेबल हाँ, जैसे एक सिंपल एक पीएल सीक्वल एक रहेगा, बिगिन और एंड। ठीक है। सेम डेटा उसमें इंसर्ट कर रहे हैं उसी का। देखो इसके अंदर आउटपुट डॉट 1100 रिकॉर्ड है, इसी को करते हैं पुट अंडरस्कोर लाइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे तो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन देखो इसमें एक सिंपल PL/SQL प्रोसीजर यही है बस। ठीक है, इसमें ये एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन अभी हम इसको शो करने के लिए यहाँ पे एक सेट सर्वर आउटपुट ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल है सेट सर्वर ऑन। तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगा 0.10। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखो ये हाई आ गया यहाँ पे 473। एक सिंपल PL सीक्वल का यही स्ट्रक्चर है। अब इसको थोड़ा और थोड़ा डेटा ऐड कर Declare दिया वाला इसमें, use वो करते हैं, पता declare। नहीं चलेगा। डिक्लेयर में तुम्हारा वेरिएबल्स जो यूज होता है कोई दूसरा टेबल A कर दीजिए। इज ऑफ टाइप नंबर। ठीक है, टारगेट टेबल ले आया ना, उसी में कर देता है। देखो कितना है 2000। बिगिन, उसके बाद बिगिन सेक्शन होगा। फिर तुमको क्या करना है, हाँ अब वैल्यू देना कि A का वैल्यू कितना है। तो ओरेकल में असाइनमेंट जब यूज करते हैं तो एक डॉट करके इक्वल टू करेंगे, वो असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। जैसे 10 वैल्यू A के अंदर असाइन हुआ तो A एग्जीक्यूट करने की तो जरूरत नहीं है, दोबारा से इसको 2 कॉलन होगा इज इक्वल टू साइन होगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। और हर स्टेटमेंट एंड होगा सेमीकोलन से। A इज इक्वल टू 100 हो गया। इसी तरह सिमिलरली B इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू दे 20। ठीक है, अब मेरा लॉजिक है इसका वैल्यू ये हो जा रहा है A प्लस B। ठीक है, अब हमको सम का वैल्यू प्रिंट कराना ना, तो dbms डॉट। एक तो हो गया तरीका सिंपली सम दे दो, तो जो वैल्यू होगा डायरेक्टली यहाँ पे दे देगा। और फिर दूसरा है कि उसको शो करके दो कि किस चीज का वैल्यू ये प्रिंट कर रहा है। लाइन नंबर 8। तो इसमें ये भी एक है सम में भी तो लगेगा, सम में भी तो हाँ इक्वल टू से पहले कोलन हाँ लगेगा। हाँ 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 वही बोल रहे हैं। तो इसको अगर तुमको एरर देखना है तो शो एरर करके, यहाँ पर तो नो एरर, लेकिन यहाँ पे अगर तुमको लग गया
कि इस लाइन में गड़बड़ है सम वाली में, तो सिर्फ वही लाइन देखना, तो वो टाइप कर लो, तो ये वाली लाइन आ जाएगी। तो फिर ईडी मारो तो ये तुम्हारा विंडो खुलेगा, वहां पे चेंज कर दो सम। ये विंडो खुला तुम लोग को दिखाई दे रहा? नहीं। नहीं नहीं सर, सर, अलग से विंडो खुला नहीं दिख रहा है। ओके सर अभी तो आपका ये पीपीटी आ रहा है। हाँ, एक मिनट एक मिनट। ये दिखाना सर ईडी स्टैंड्स फॉर व्हाट? एडिट, ये आ गया, अब दिखाई दे रहा है ना? तो जैसे ईडी किया ना, ये स्क्रीन आ गई, यहाँ पे तुम करेक्शन कर दो, फिर इसको सेव करो और क्लोज करो, अपने आप नीचे आ जाएगा। स्लैश मारोगे तो दोबारा एग्जीक्यूट, जो प्रीवियस स्टेटमेंट है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। कहीं पे फिर गड़बड़ है। लाइन 9 में डीबीएमएस सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, उसमें शायद पैरेंथेसिस को डबल कोट्स में डाला हुआ है। कहाँ पे डबल कोट उस कहाँ? टाइम तो नहीं, उस टाइम तो कैरेक्टर हम लोग प्रिंट करा रहे थे ना, इसलिए डबल कोट में था। अभी तो सम कराएंगे तो सम तो डबल कोट में नहीं होना चाहिए। हेलो, ओके एक मिनट। डबल कोट हेलो, दिखा क्या रहा है, हुआ? लेकिन आवाज नहीं आ डबल रही कोट है? है नहीं है। नहीं सर आवाज अभी आया ये अभी। जो है सम इज इक्वल टू, ओके, एक मिनट हो तो सकता है ये इसका एरर हो, कैरेक्टर और नंबर का। डीबीएमएस आउटपुट हमेशा कैरेक्टर देता है, टू कैर। हाँ हेलो, आ रहा है यस ना? सर, हाँ आ रही। ओके। वो रिपीट कर दी सर, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। वो पूरा कुछ भी नहीं आया क्या? नहीं सर, वहाँ सिर्फ स्क्रीन शो किया था। स्क्रीन तुमको दिखाई दे रहा है ना इसका टोट का? हाँ हाँ, स्क्रीन आ रहा है सर, आवाज नहीं था। ओके हाँ ओके, ठीक है। तो पहले हम लोग ने एक इम्प्लाई लिया, उसके उसमें जो है रिकॉर्ड जो है ये है, इस इम्प्लाई के अंदर रिकॉर्ड काउंट है 3745। ठीक है, अब इसको हम नॉर्मल यूजिंग द सिंपल नॉर्मल PL/SQL एग्जीक्यूट करेंगे, और इसको फिर नेक्स्ट टाइम में बल्क कलेक्ट यूज करके एग्जीक्यूट करेंगे सेम प्रोसीजर को। तो देखते हैं तो कि इसमें कितना टाइम डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसीजर है एक इंक्रीज सैलरी का, इसमें एक पैरामीटर है इंक्रीज द परसेंट सैलरी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आई कर्सर थिंक अगर का है। ब्रैकेट हटा के बेसिकली सिर्फ सम लिखा जाए। कर्सर का बहुत सारा सिंटेक्स है, कैले ओपन कर्सर डिक्लेरेशन में नहीं, करके, ब्रैकेट फिर यहाँ पे फॉर इम्प्लाई रेक डाल रहा। रेक इन कर्सर करके हम लोग यूज करते थे पहले जो। अब यहाँ पे डायरेक्ट इसके अंदर ही कर्सर का स्टेटमेंट ले लिया, सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो फॉर इम्प्लाई रेक इन, ये सेलेक्ट इम्प्लाई आईडी फ्रॉम EMP1। तो ये बारी बारी से ये कर्सर में EMP1 टेबल का इम्प्लाई आईडी फेच करेगा। अब लूप स्टार्ट हुआ, लूप में हर बारी बारी से हर एम्प्लॉय आईडी के लिए सैलरी अपडेट होगी। तो ये फॉर्मूला है, सेट सैलरी इज इक्वल टू, अगर नल है तो 0 रहेगा, अगर एल्स A+ भी जो तो है ना? ऑलरेडी सैलरी है प्लस जो इसका इंक्रीमेंट है मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके एग्जिस्टिंग सैलरी से। ठीक है, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू, ये एम्प्लॉय आईडी जो यहाँ से लूप से आ रहा है। ठीक है, तो ये पहले एग्जीक्यूट किया प्रोसीजर। तो अब प्रोसीजर को एक
ये प्रोसीजर क्रिएट हो गया, अब उसको कॉल कर रहे हैं। ये तो यहाँ पे है हाउ टू कॉल ए प्रोसीजर। ये कॉल का, तो कॉल का दो तरीका है। एक तो बिगिन और एंड के अंदर प्रोसीजर नेम के अंदर पैरामीटर जो है यहाँ पे इंक्रीज परसेंट ये पास करा देंगे, इंक्रीज परसेंट का वैल्यू यहाँ पे 0.10 है। या फिर यहाँ पे डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके ये प्रोसीजर कॉल कर लेंगे एक और अगर उसको पैरामीटर पास करा देंगे। तो ये दोनों तरीका है प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने का। तो इस बार ऐसे करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। दो सेकंड लगा। एक्चुअली ये होता है ना कि पहले ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर गया तो वो मेमोरी में आ जाता है, और जब तो मेमोरी में आ गया इसलिए उसमें कम टाइम लगा। बेसिकली ये ब्रैकेट में कर लीजिए। पिछली बार क्या था तो 4 सेकंड लगा था। ठीक है, नहीं सब ये सेम प्रोसीजर बल्क कलेक्ट को यूज सर वो बी का जो सेमी कॉमा स्पेस होगा क्या, मतलब बी का जो वैल्यू है प्रोसीजर को सेम फंक्शनैलिटी को यूज करने के लिए बल्क कलेक्ट का यूज चलेगा कि बल्क क्योंकि कलेक्ट ए से रीड किया कैसे हम इसको रन कर सकते हैं। तो प्रोसीजर सेम है, डिपार्टमेंट आईडी पास नहीं कराना। जी सर, यही ये कह रहा हूँ। पैरामीटर है इंक्रीज परसेंट। यहाँ पे वहां पे सिंगल एक डेटा टाइप सिर्फ एम्प्लॉय आईडी लिया था, यहाँ पे हम तीनों चीज ले रहे हैं इसका, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी और फर्स्ट नेम। ठीक है, टेबल अब जो है ये रिकॉर्ड टाइप हो गया, ईएमपी रेक। ठीक है, ईएमपी रेक रिकॉर्ड टाइप हो गया। इस रिकॉर्ड टाइप के अंदर एम्प्लॉय आईडी भी रहेगा, सैलरी भी रहेगी, फर्स्ट नेम भी रहेगा। ठीक है, और टेबल इन्फो टी इज एक्स्ट्रा कैरेक्टर। इन्फो टी जो है टेबल टाइप है, टेबल टाइप है इसका टाइप जो है, जो रिकॉर्ड टाइप है उसके टाइप का है। ठीक है, अब उसी इन्फो टाइप को यहाँ पे इंस्टेंशिएट किया हुआ, तो एम्प्लॉय आईडी जो यहाँ पे है उसको इंस्टेंशिएट करके एक नया वेरिएबल बनाया एल एम्प्लॉय आईडी। तो हम एल एम्प्लॉय आईडी यूज करेंगे, ये वाला जो इंस्टेंशिएट किया हुआ। अब यहाँ पे जो बल्क कलेक्ट का फीचर है वो यूज कर रहे हैं, जैसे सेलेक्ट। पिछले बार हम लोग सीधे क्वेरी में इनटू करके वेरिएबल लेते थे, अब सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, फर्स्ट नेम, बल्क कलेक्ट इनटू एल एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो पूरा जो है बल्क कलेक्ट मतलब जितना भी 3700 रिकॉर्ड है सारा एक साथ इसके अंदर आ जाएगा, मतलब पूरा वहां से ले लेगा। एक मिनट टेबल चेंज कर देते हैं, EMP1 से ले लेगा। तो अब यहाँ पे लूप में हम बारी बारी से डिस्प्ले कर रहे हैं कि मतलब हर एम्प्लॉय जितना भी है, इंडेक्स 1 पे कौन एम्प्लॉय है, इंडेक्स 2 पे कौन एम्प्लॉय है, ये हम डिस्प्ले कर रहे हैं जस्ट डिस्प्ले के लिए, वो हम दिखा देंगे। ये एक ही लाइन में रहना चाहिए, तो उसका अच्छा पता चलेगा कि कौन से इंडेक्स, कौन से नंबर पे कौन सा एम्प्लॉय है। ठीक है, इसमें IND, या तो तुम इसमें ऐसे भी कर सकते हो। सर एक बार पैरेंथेसिस को दोबारा करके देखिए ना, हो सकता है जंक लेता हो। यहाँ पे जी सर। तो ये उसको डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, तो इससे पता चलेगा कौन से इंडेक्स पे कौन सा एम्प्लॉय है। जस्ट ऐसा एक PL/SQL का ये कराने के लिए इसको अभी इसको हम जस्ट कमेंट करके रखे हुए हैं, अपडेट स्टेटमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसको प्रोसीजर क्रिएट करेंगे। इसको सैलरी 1 कर दो, अगर नहीं भी करेंगे तो उसी को ओवरराइड कर देगा, पिछला जो प्रोसीजर था उसको ओवरराइड कर देगा।
इस सम में ऐसा क्या आ रहा? ओके ओके, समझ लो। प्रोसीजर क्रिएट हो गया, इंक्रीज सैलरी 1। अब इसको हम कॉल करेंगे। ये कीवर्ड है ना, DBMS आउटपुट इसका एनेबल कर देते हैं। ये इसमें टोड में ग्रीन कलर ये चल गया, इसको ऑन करोगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, इसका मतलब जो है ये आउटपुट देगा। अब इसको हम begin, हो गया, वही प्रॉब्लम था। एंड कीवर्ड को हम यूज नहीं करते बीच में, प्रोसीजर इंक्रीज सैलरी। ठीक है, कुछ भी इसके अंदर पैरामीटर क्या, कितना नेमिंग कन्वेंशन ऐसे, इसमें लोकल वेरिएबल में हम एल लेते हैं या लोकल वैल्यू LV अंडरस्कोर जो भी नाम है वो लेते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एक तो एग्जीक्यूट है, सीधे इसको करके ये एग्जीक्यूशन का बटन कर देंगे, नहीं तो फिर टोट के अंदर अगर एग्जीक्यूट करना है तो F5 प्रेस करके एग्जीक्यूट करेंगे, तो इस टाइप से वो प्रोसेसिंग करके आएगा। ये म्यूजिक और वैल्यू एरर। Employee ID, salary, first name. ये आ गया। तो एक यही हो गया, कीवर्ड की वजह से नहीं हो रहा। हाँ कीवर्ड की वजह से हो रहा था। हाँ ठीक है, उस ये एक सिंपल एक हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन का। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन में एक तो यही हो गया अभी फाइंडिंग में कि कीवर्ड नहीं ले सकते हैं। दूसरा जो भी वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो हम लेटर से स्टार्ट होगा। अगर हम A1 नंबर करेंगे तो ये ठीक है, चलेगा। अगर 2B करेंगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, इसको करके देखते हैं, देखो क्या एरर देता है। समझ गया है? तो लेटर कोई भी इसमें जो वेरिएबल स्टार्ट होगा पहले लेटर से स्टार्ट होगा, उसके बाद लेटर रह सकता है या फिर नंबर भी रह सकता है। नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। A1 plus 2B। ID first name, encountered the starting declaration ही में उसको एरर दे दिया। ठीक है, तो इसको ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते। अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट पे होगा। हाँ अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट सही। उसके बाद इसमें चलते हैं, ये तुम्हारा सिंपल फॉर्मेट है ये वाला। अब देखो ये एक है इम्प्लाई, एक ये भी तरीका है। जैसे इम्प्लाई एक्स सैलरी एक वेरिएबल है, तो एक्स सैलरी हम इम्प्लाई का जो सैलरी फील्ड है उसी का डेटा टाइप देना चाह रहे हैं, तो डायरेक्टली इम्प्लाई डॉट एक्स सैलरी टाइप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो इससे ये होगा कि हमको मतलब जो भी इम्प्लाई का सैलरी टाइप होगा वो मेरा एक्स सैलरी टाइप हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक्स सैलरी रहा तो हम देख रहे हैं कि ये सैलरी है तो ये नंबर होगा, बट ऐसे तो दे ही सकते हैं, ये फ्री वाला फ्री स्टाइल हो गया। लेकिन यहाँ पे हम जो एक्स सैलरी को इम्प्लाई के सैलरी डेटा टाइप से टाई कर दिया। जो इम्प्लाई का सैलरी डेटा टाइप है वो एक्स
सैलरी के डेटा टाइप को सेम रहेगा, दोनों में सेम ही रहेगा। मतलब जो इसका एम्प्लॉय का सैलरी का टाइप वो एक्स सैलरी का डेटा टाइप है, ठीक है। तो इसको एक तो ये देखो पूरा रिकॉर्ड इसमें डिस्प्ले कर रहा है। नंबर 1 स्टीवन, नीना, ये पूरा जितना भी है पूरा उसका इंडेक्सिंग करके कौन किस Employee। पोजीशन पे है सबका नाम डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। अब इसको सैलरी के लिए यूज कॉपी कर करेंगे, लो। तो इसकी ये जरूरत। सब ओरिजिनल रिकॉर्ड है सर, मतलब कंपनी का। अब यहाँ पे देखो नहीं, सैलरी हो company गया, का इज ऑफ टाइप सैलरी। मतलब अब ये यहाँ रॉ पे टेबल अच्छा कोई टेबल भी कंपनी का। ये जो हो गया डमी यहाँ टेबल पे है ना, का मतलब सोर्स क्या रहता है, कहाँ से यहाँ डाउनलोड कर पे सकते हैं इसको? जो डमी टेबल PL मिल के जाता अंदर है हम तुमको, गूगल वेरिएबल में अगर तुम पे ले रहे इम्प्लाइज हैं करके सर्च तो करो। एक वेरिएबल में असाइन करते ओके हैं, सर। ठीक है। जैसे सेलेक्ट सैलरी, यहाँ से सैलरी आ गया, ये अब इसको यहाँ असाइन पे होगा से एक्स इसको सैलरी, ये कर देते हैं, ठीक है। तो PL SQL में इसके इसको अंदर एग्जीक्यूट कमांड के करना है, अंदर ठीक है। डेटा तो सेट जो होगा रिजल्ट एक ही रो रहना चाहिए एक टाइम में। एक से ज्यादा रो रहेगा तो एरर दे देगा, एक्सेप्शन दे देगा, ये पार्ट जो है ठीक है। वो हम बाद में देखेंगे, इसको अभी हम इसको निकाल दिया। फिर DBMS जो एक्स सैलरी इसका तो है, सैलरी इज इक्वल जैसे टू अब यहाँ पे एंटर सैलरी पूछ रहा है तो किसी भी एम्प्लॉय आईडी एंटर करेंगे तो ये कोड जो है उसकी सैलरी बता देगा कि उसकी सैलरी कितना है, ठीक है। ये सिंपल है इतने ही तक। इसको यहाँ से एम्प्लॉय का SSN नंबर मांग रहा है, SSN नंबर यहाँ पे इनपुट कर दिया एम्परसेंड का। हम्म, स्पेसिंग ज्यादा। DBMS आउटपुट सैलरी यहाँ पे तो आया नहीं। सैलरी 30,000 यहाँ पे आना चाहिए। लेट्स सी। सर बिगिन और एंड स्टेटमेंट है वो SQL डेवलपर में नहीं एरर बताता है हाँ? सर। बिगिन और एंड स्टेटमेंट PL SQL में, ये सॉरी SQL डेवलपर में एरर बताता है। एग्जीक्यूट हो गया। SQL डेवलपर में अब एरर इसको कॉल बताता करेंगे। मतलब इसमें क्या एग्जीक्यूट कर रहा है? तो सर वही कल जो आप दिया था ना, आपने कोड चैट बॉक्स में लिखा था, तो उसमें मैंने हटा के किया तो एंट्री हो गया था, मतलब वैसे भी रन हो गया था, लेकिन तो ये उसमें एक नीचे प्रॉम्प्ट हो 2 गया था सेकंड एरर। बता रहा है, लेकिन हाँ हाँ इनिशियली हाँ, वो वाला जो था का पहली बार जो हुआ था ना उसमें 4 सेकंड वो लगा था। टोड में उससे एग्जीक्यूट तो होगा। इतना Begin and इतने end से डेटा में तो इतना उसमें जरूरत नहीं एक्सेल में है। डायरेक्टली और सेलेक्ट ज्यादा करके डेटा पूरा मिलियंस ऑफ एग्जीक्यूट कर रिकॉर्ड सकते, रहेगा बिगिन तो एंड उसमें एंड बहुत से ज्यादा हटा डिफरेंस है। जी तो सर। यही एक तरीका है, इसमें बल्क कलेक्ट यूज होता है। टोड भी दे देंगे तुम लोग को बीच में यूज, लेकिन पहले तुम ओरेकल क्लाइंट इंस्टॉल कर लो उसके बाद।
तो ठीक है, इसमें इसमें ये जो वाला आउटपुट आ चीज गया समझ गया सैलरी ना 3000, कैसे इसको रिकॉर्ड टाइप होता पिछला है। वाला भी आ ही Yes, sir, गया yes. था। अगर सिंगल रहेगा तो उसमें सिर्फ टेबल टाइप रहेगा, सिर्फ इम्प्लाई आईडी रहेगा। कंपाइल जैसे यहाँ पे डिक्लेरेशन सक्सेसफुल। यहाँ पे तो लिया नहीं है, नॉर्मली एक सिंगल एरे होगा तो सिर्फ एक ही डायमेंशन रहेगा, लेकिन ये जो है ठीक है, ये तो multiple क्लियर है ना। dimension। ये अभी यहाँ पे इसी एक्सेप्शन तरह नहीं हम लोग है। यूज कर सकते मान लो इसको हैं। तो एक्सेप्शन अगर देखना है सिंगल तो रहेगा तो यहाँ पे तुमको इम्प्लाई आईडी के साथ एक्सेप्शन क्या है, इंडेक्स जैसे रहेगा। हम लेकिन सैलरी अगर दो यहाँ पे किया, डायमेंशन रहेगा तो यहाँ पे सैलरी ये एंटर किया, कर्सर नेम उसका चेक डॉट किया, तो इंडेक्स, उसके अगर बाद उसका जो जितना भी उस रिकॉर्ड इस टाइप इम्प्लाई का रहेगा, कोई इम्प्लाई रिकॉर्ड आईडी नहीं या है, नेम या सैलरी, तो वहां पे नो ठीक है। डेटा फाउंड आ जाएगा, क्योंकि उसको ठीक रिकॉर्ड है। नहीं मिला। तो नो डेटा फाउंड आ गया तो सीधे एक्सेप्शन में आ जाएगा, यहाँ पे आके दूसरा इसको डिस्प्ले करेगा नो नो रेफ इम्प्लाई कर्सर हो फाउंड। गया क्या तुम लोग? तो इसको हम टेस्ट कर सकते हैं, कोई Yes, भी sir. नहीं ऐसा sir. वैल्यू पास करा के जो इस टेबल के अंदर नहीं है SSN का। सो रेफ कर्सर भी बहुत आई मीन डायनामिक, जब हम लोग डायनामिक करा दिया, 1 2 स्टेटमेंट 3 यूज करा करते दिया। हैं तो रेफ कर्सर का यूज करते हैं। बेसिकली रेफ कर्सर में होता है कि पूरा जितना एसक्यूएल स्टेटमेंट है वो सारा अच्छा, एक और मतलब तरीका पास इसको करा कोड देते में हैं। एक एग्जीक्यूट करने प्रोसीजर जैसे एज ए वेरिएबल पास कराते का, हैं, कंट्रोल F5 तो करके। वेरिएबल जैसे एक ये जैसे तुम्हारा हम लोग ये पैरामीटर execute पास होता हुआ करके दिखाई वेरिएबल दे। पास करा है, उसी तरह रेफ कर्सर जो है पूरा स्टेटमेंट एसक्यूएल स्टेटमेंट पूरी क्वेरी पास करा देते हैं, पूरा नो इम्प्लाई रिजल्ट सेट, फाउंड। तो ये आ गया, उसी यहाँ को पे रेफ कर्सर कहते हैं। एक्सेप्शन में चला गया। ये ठीक है, इसका डेफिनेशन है। तो रेफ यहाँ पे कर्सर नो इज a इम्प्लाई PL/SQL फाउंड data हो गया। type whose value in the memory address of the query work ये area। तो for all ही आ रहा है इसमें तो, इसके नीचे for all clause ही आ रहा है। अगर क्या यहाँ पे ये रेफ हटा कर्सर में? दोगे नहीं स्क्रीन तो पर इसमें एक for और all चीज होता है, clause वो show हो चेन रहा है। नहीं आ रहा क्या? एक्सेप्शन एक का मिनट। क्लॉज है वो सबसे लास्ट में फायर होता है। ठीक है, इसको अगर तुम पहले डाल दोगे तो वो एरर दे देगा, कोई क्योंकि document इसका ओ जो अच्छा अच्छा, सीक्वेंस है हाँ फायर ये करने दूसरा का, डॉक्यूमेंट। वो आगे हम थ्योरी में बता देंगे, क्योंकि कोड है इसीलिए दिखा दे रहे हैं। तो सीक्वेंस जो है पहले जितना भी सिंगल एक्सेप्शन टाइप है वो फायर होगा, और लास्ट में अब वेन आया। अदर्स होगा। तो yes, यहाँ sir. पे हम दिखाते हैं ये जो है तो रेफ कर्सर बेसिकली इसमें रेफ कर्सर को देखो यूजिंग एरर रेफ क्या आ रहा है, कर्सर we can others pass the handlers whole must SQL be among the statement last exception as a handler of the parameter। block. So So ref others cursor हमेशा is लास्ट में definition रहेगा। is a PL/SQL data type whose value in the ठीक है, memory address of the तो query इसको work area of लास्ट the ही में डाल database। देंगे। लास्ट इसमें In essence, इसलिए ref रहेगा कि cursor is a अदर्स pointer में सारे or a एरर को हैंडल handle कर to ले the सकते हैं। result set of database। अब इसको बेसिकली हम बोल रहा है कि रेफ एक्सेप्शन कर्सर ये जो वाले को हम, पॉइंटर है क्योंकि नो डेटा फाउंड है, किसी डेटाबेस इसको के हमने रिजल्ट सेट का ये और कर दिया, हैंडल। हाइड कर दिया। अब सीधे ही यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तो पे बेसिकली कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट देखो, अब होती है तो इसे मेमोरी execute करके- एरिया में एलोकेट होता है, उस मेमोरी एरिया में जाके एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो रेफ कर्सर जो है उसका पॉइंटर है, मतलब पॉइंट करेगा ये तो कि पहले वाला कहाँ से लेना है, कहाँ से उसको एग्जीक्यूट करना। उसका तुम ये देखोगे डेफिनेशन तो पता चलेगा, ज्यादा क्लियर होगा। ये है रेफ कर्सर involves the additional database round trip when the cursor is returned to the client Error and actual encountered, data is not returned बट क्लॉज until the client opens ठीक the है, ref cursor तो and ये यहाँ refresh पे the आ data। गया। कोई भी Note एरर that the रहेगा लास्ट data में, is उसके not to ऊपर be कोई भी retrieved एक्सेप्शन until the हैंडल नहीं user रहेगा, तो attempt to लास्ट में read वेन it। अदर्स पे आएगा। और ref अब cursor हमको is ये not मैसेज हमने updatable। डाला था, The हमको results नहीं are पता कि कौन सा represented by एरर, ref सिस्टम cursor कौन is सा एरर। read उसके only। लिए मतलब ओरेकल जो भी एक एक बार कर्सर देता है मिल गया एसक्यूएल दूसरे कोड जगह और पास एसक्यूएल कराया, एरर मैसेज, वो सिर्फ वो भी read only देखते है। हैं। You cannot update the कॉपी database किया using a ref इसको, cursor। Ref cursor is not backward scrollable। The data represented by ref cursor is यहाँ पे accessed in इसको कमेंट forward कर only दिया, serial manner। यहाँ पे एसक्यूएल You कोड cannot डाल देंगे, record pointer inside the ref cursor SQL। to random record in the मतलब result वो set। जो एरर आएगा Ref जिस cursor वजह is से a उसका PL/SQL ओरेकल में data एक type। स्टैंडर्ड एरर You कोड can है, return the वो ref एरर cursor कोड यहाँ पे inside a दे देंगे, PL/SQL block। और एसक्यूएल एरर मैसेज है SQL। Ref cursor का benefit क्या है? Can be substantiated इसका बहुत using the ज्यादा ref लेंथ cursor रहता है, pointer। इसीलिए इसको हम थोड़ा Use restrict ref cursor pointed when referencing the data from the table
instead of creating and moving the multiple copies 1 of to data 200. between the program. Ref cursor must be declared and followed by one or more instance of that type. Variable declaration may take the following form. A strong or restrictive definition, the cursor is strictly limited to queries which are type compatible. मतलब जो कर्सर में टाइप डिफाइन किया हुआ है वो स्ट्रांग हो गया, स्ट्रांग रेफ कर्सर, और वीक रेफ कर्सर हो गया एरर कोड जो आया टाइप ये नहीं 100 defined। आया एसक्यूएल कोड, और एरर मैसेज है नो डेटा फाउंड। ये तो ये एक Oracle का डेफिनेशन स्टैंडर्ड है, एरर, जैसे एक मतलब इसमें पैकेज हमको है, अपनी देने की इम्प्लाई जरूरत डेटा नहीं है, पैकेज है। Oracle अपने इस आप पैकेज उसको के दे दे अंदर रहा है, और कोई प्रोसीजर और है दूसरा चीज का एरर होगा तो ओपन वो दे डेटा देगा। एंड प्रोसीजर फेच ठीक है। इम्प्लाई डेटा। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल है रेफ Clear है? कर्सर इम्प्लाई सीवी टाइप इज ए रेफ कर्सर जी सर। रिटर्निंग इम्प्लाई परसेंटेज रो टाइप। ये अब रेफ कर्सर जो है इसका टाइप जो है एक इम्प्लाई जो टेबल है उसके टाइप। इसी तरह से जैसे डिक्लेरेशन रहता है ना, ये बेसिकली जो है ये कांस्टेंट भी डेफिनेशन है, डिक्लेयर कर सकते पैकेज हैं, जो कांस्टेंट डिफाइन वैल्यू। करते हो तो पैकेज का कांस्टेंट स्पेसिफिकेशन है, एक पार्ट। वेरिएबल है, तो यहाँ पे कांस्टेंट यहाँ पे दे दिया तो ये प्रोग्राम के बीच में चेंज नहीं होगा, एकदम पैकेज fix का हो जाएगा। स्पेसिफिकेशन जैसे सी इम्प्लाई मिनिमम डेटा सैलरी है, इसके सी अंदर जो मैक्सिमम है सैलरी ये है, रेफ कर्सर तो डिफाइन हो गया बीच में प्रोग्राम इम्प्लाई के टाइप अंदर जो सीवी, एग्जीक्यूशन होगा, और इसके अंदर अगर दो कोई भी प्रोसीजर लॉजिक है, उसको चेंज करना एक चाहेगा ओपन तो इम्प्लाई चेंज नहीं डेटा कर सकेगा। और एक फेच इम्प्लाई उसी डेटा। तरह ये एन तो सैलरी ओपन है, इम्प्लाई तो डाटा जो है डिफॉल्ट उसको ओपन करेगा, डिफॉल्ट क्वेरी एन सैलरी चलाएगा, वेरिएबल है, और दूसरा जो टाइप पहला नंबर वाला है, ओपन किया था और उसको डिफॉल्ट यूज वैल्यू करेगा है फेच इम्प्लाई 25,000। तो इसको तो पहले डिफॉल्ट क्रिएट वैल्यू का करते हैं। मतलब कि अगर एन सैलरी नल भी है, नल भी अगर पास तो करेंगे तो इम्प्लाई डेटा यहाँ पे वो कंपाइल्ड विद बाय 0 डिफॉल्ट एरर। 25 तो ये जो है 25,000 ले पैकेज लेगा। डेफिनेशन तुम्हारा यहाँ पे CSSN क्रिएट हो गया। डायरेक्टली असाइन इसको किया हुआ देखते वैल्यू हैं है, हम भी। Select फर्स्ट नेम डायरेक्टली start असाइन किया हुआ, लेकिन यहाँ पे भी एक कांस्टेंट डाला है कि graphics। नॉट नल। तो जीरो एरर कहाँ शो किया? लास्ट नेम में, फर्स्ट यहाँ नेम पे में इसके डायरेक्टली स्टेटस बार में आया ओके, सिंपली यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है वहां और पर। कुछ नहीं है। हाँ। तो इसको देखते हैं, अभी देखो दोबारा से हम कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हो ये यस सर, देख लिया। कंपाइल विद जीरो, ये आ जीरो गया वार्निंग। जो वेरिएबल था जॉन SSN सैलरी। तुम लोगों को बोल थी क्या Minimum, को maximum। लैंग्वेज इसको तुम उसमें जरूरत भी पड़ता है क्या सर इसमें भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। पुरानी नहीं, उसी में बोल रहे हैं, कोबोल में ऐसा था कि एक छोटा भी एरर आएगा तो शो करेगा कि 100 एरर। ठीक है, एक हल्का सा 100 एग्जीक्यूट हो गया। इसको एडिट करने का एक और उसमें तरीका है, एडिट करो यहाँ पे इसको ये हमेशा save अपर as, केस में रहेगा ऑब्जेक्ट किसी का भी नाम। डायरेक्टरी में सेव कर लो। मतलब एग्जीक्यूट करने का तरीका, फाइल को, तो ये अभी इनवैलिड में आ रहा है, पैकेज बॉडी अभी डिफाइन नहीं किया करेंगे। ये नाम से पैकेज ये save हो कर गया, लो। ये वाला क्रिएट हो गया। ठीक है, हो गया। इसका पैकेज बॉडी अभी हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। यहाँ पे ठीक है, @ कहाँ पे फाइल है उसका पाथ दो, C टेस्ट, यही फाइल है, तो ये पाथ रहेगा। उसके बाद फाइल नेम देना पड़ेगा। पैकेज बॉडी ऐसे भी इम्प्लाई एग्जीक्यूट डेटा हो जाएगा। पैकेज बॉडी हो गया। उस ऐसे पैकेज दोनों बॉडी चीज के एसक्यूएल अंदर भी एग्जीक्यूट कर सकते ओपन हैं। इम्प्लाई जो डेटा एक तुम बोल रहे प्रोसीजर थे शारिक इंसर्ट है। इस स्टेटमेंट, प्रोसीजर में सारा ये इंसर्ट रेफ स्टेटमेंट कर्सर एक यूज फाइल में होगा। लिख लो, यहाँ पे उसके डिफाइन बाद है इस रेफ पे कर्सर ऐसे जो करके तुम एग्जीक्यूट ओपन कर सकते इम्प्लाई सीवी फॉर सारा इम्प्लाई 1 by 1 सीवी जो रेफ एग्जीक्यूट हो जाएगा। कर्सर हम लोग स्पेसिफिकेशन में डिफाइन कर चुके हैं। यहाँ पे तो जब बड़ी इम्प्लाई बड़ी सीवी स्क्रिप्ट चलती है तो इसी टाइप से एग्जीक्यूट किया जाता है, या तो विंडोज से या फिर वहां से यूनिक्स से। सो इसमें जो
यूनिक से भी देखा imply CV आ गया, is of type imply CV type, imply CV type ये वाला है, ठीक है। इसका जो टाइप है इन और आउट है, और एक XDNO है, मतलब डिपार्टमेंट नंबर, इसका टाइप इम्प्लाई के डिपार्टमेंट नंबर का है। तो ओपन इम्प्लाई CV ये फॉर सेलेक्ट इम्प्लाई ID फ्रॉम इम्प्लाई वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू जो यहाँ से पैरामीटर पास होगा। तो स्क्रीन ठीक है। शेयर नहीं है अभी आपको। तो ये वाला नहीं आ रहा क्या? तो पूरा स्क्रीन शेयर इसका कर देना। डेफिनेशन नहीं सर, नहीं आ रहा। दूसरा प्रोसीजर है ये। तो पहला प्रोसीजर तो ये कर रहा है, ओपन कर रहा है कर्सर और ये क्वेरी चला रहा है। दूसरा प्रोसीजर क्या कर रहा है अब कि देखो आ रहा है। जो ऑलरेडी इसके जी सर, अंदर अब आ रहा। डेटा है उसको इम्प्लाई रो, एक नया रो टाइप क्रिएट कर रहा है, उसमें डाल रहा है। ठीक है, सर नहीं आ एक इम्प्लाई रो एक नया डेटा टाइप ये है, इज ऑफ टाइप ये वाला स्क्रीन नहीं आ रहा क्या? इम्प्लाई, WinZip इसके अंदर डाल रहा है वो जो नहीं सर, ऑलरेडी वो फेच शेयर कर ही चुका नहीं हो रहा। पिछले प्रोसीजर से, पूरा उसको स्क्रीन इसके अंदर डाल रहा है और यहाँ पे हाँ अभी आ गया, आउटपुट अभी आ हो गया। रहा है। आउटपुट मतलब सर आ ये गया ना? लेकिन कॉन्कैटिनेट स्ट्रक्चर ऑफ कर रहा है ये WinSCP लिखा हुआ आ रहा लास्ट है। नेम और जी सर। सैलरी दोनों मिला के। एक्चुअली यहाँ से ठीक से पता चलेगा, लास्ट नेम और सैलरी दोनों मिला के EMP आउटपुट में कॉन्कैटिनेट कर रहा है। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं पैकेज बॉडी को। सर ये विन एसएपी आपने कैसे ओपन किया? ये हो गया 0 विन एसएपी कैसे ऑन हुआ था? वो डाउनलोड देखते करना हैं पड़ेगा इसमें। ये वाला सॉफ्टवेयर। तो ये अभी ये वाला दोनों दिखाई दे रहा वैलिड है स्टेटस यूनिक्स हो का। गया, जी सर। क्रिएशन डेटा आ गया, इसमें ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। लास्ट DDL टाइम स्टैम्प, मतलब अभी का जो टाइम है वो टाइम स्टैम्प। ठीक है, हो गया। अब इसको कॉल करना, कॉल करके ये देखना डायरेक्टरी कि रन स्ट्रक्चर कैसे हो होता है। तो इसमें SQL प्लस कॉपी अप्लाई डेटा, नीचे में कॉल कर लेते हैं। ये यूनिक्स का स्क्रीन है। तो ये हम लोग का डेटा सेकंड वाले प्रोसीजर में जो पहला वाला एम्प्लॉय आईडी आया, पहले तो इसमें डाला, उसके बाद इस एम्प्लॉय सर आईडी ये को मतलब यूनिक्स का एम्प्लॉय एक आउटपुट इंटरफेस को असाइन देता है ये करा है। सॉफ्टवेयर। बेसिकली देखो आउटपुट क्या कोई है, भी कहीं पे तुम इस काम करोगे प्रोसीजर ना का आउट तो ये पैरामीटर है। सर्वर जो रहेगा ठीक ना है, तो इसी अब पे हम तुमको इसको अगर चलाना पड़ेगा सारा एम्प्लॉय stuff। आउटपुट को सारा हम इसी पे DBMS इंस्टॉल है आउटपुट तुम्हारा कराएंगे डेटाबेस ये तो सब। मेरा इस टाइप से तुम डाटा उसको आएगा, एम्प्लॉय फ्रंट मतलब लास्ट नेम लैप ही का सारा डेटा। कॉन्कैटिनेशन विद नहीं, ब्लैंक लैपटॉप तो हम उसको एम्प्लॉय सैलरी। मीडिया एज ए मीडिया कनेक्ट कर रहे तब हैं। ये देखो तुम्हारा डेफिनेशन डेटाबेस आ तो गया। तुम्हारे अब इसको कंपनी का कॉल जहाँ पे कैसे सर्वर है ना करेंगे, वहां पे रखा हुआ तो है। ये तो अभी हम Oracle में यहाँ कनेक्ट, पे हाँ डिपार्टमेंट Oracle नंबर में। पास तो करा रहा है, अभी जैसे हम डिपार्टमेंट नंबर कनेक्ट किया ना 5 तो है। हम अपनी कंपनी के एम्प्लॉय इसमें CV तो सर्वर में रेफ कर्सर है, उसके डेटाबेस में एम्प्लॉय चलेंगे। आउटपुट जो है ऐसे ही वेरिएबल तुम है लोग को जो भी इसमें आउटडेट जाके काम करेगा। करना पड़ेगा। तो पहले तो अगर हम इंटरफेस इससे इसके करते हैं जैसे अंदर टोड पहले से ये या कॉल होगा SQL फिर वो डेवलपर फेच से, करेगा। तो इंटरनली इसी दूसरा से वाला कनेक्ट होता है ये। जो ऑलरेडी फेच किया हुआ है यहाँ से और रेफ यहीं पे कर्सर, काम यहीं उसको पे यूज जाके करेगा चेंजेस होता और है। उसके बाद डेटा लोग जो इससे है तो प्रैक्टिकल नहीं कर इसमें पाएंगे। DBMS आउटपुट में ये इसमें लोग नहीं राइट तो कर इसीलिए करेगा। तो बता दे रहे ठीक हैं है, तुमको कि समझ रहे कोई हो? मतलब कि ये यस नहीं सर। हो, मतलब ऐसे ही ये स्ट्रक्चर ऐसे ही दूसरा रहता है। पहला वाला इसका लेकिन रेफ क्योंकि कर्सर का इंटरफेस यूज यही टोड कि का पहला रहेगा या वाला जो है SQL डेवलपर रेफ का कर्सर रहेगा फेच कर तो दिया, वो इसके इंटरनली यहाँ पे कनेक्ट कर लेगा मेमोरी में इससे। चला गया। बट जो दूसरा वाला डेटाबेस हम सिर्फ लोग उसको काम करते उठा हैं रहा है, नॉर्मली ये उसी रेफ इसका कर्सर ये को पाथ है उठा पूरा। के और ये जो ये CBS इसमें में ये रिकॉर्ड दिया था टाइप ना में डाल जैसे के ये उसको डिस्प्ले करा।
उसका ठीक है। स्ट्रिंग दिया था और ये यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं तो ये यहाँ वाला, डिपार्टमेंट नंबर ये 5 है, इसका होस्ट ये रेफ लोकेशन है कर्सर है, मतलब, और ये IP एम्प्लॉय एड्रेस आउटपुट है जो मेरा आउटपुट इस वेरिएबल है ये वाला। मशीन में कनेक्ट होके हम वो इसको एक्सेस कर रहे हैं, रन करते हैं। जो कहाँ पे यूएस में कहीं पे भी रखा हुआ हो, इंटरनली ऐसे ही कनेक्ट करेंगे। इसीलिए हम डायरेक्ट उस मशीन पे हो गए, तो सिर्फ हमको यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ा। सर वो एट द कंपनी रेट, यहाँ पे जैसे एट द रेट दिया था ना कनेक्शन के लिए, वो नहीं देना पड़ा। क्या बोल रहा हूँ? सर वो मतलब ट्रेनिंग पीरियड में ये कंपनी सिखा देती है क्या, मतलब नहीं नहीं, सीखती है तो ना? तुम पहले से जानोगे तो अच्छा रहेगा ना। हाँ हाँ, नहीं इसमें मतलब सीखने क्या क्या, ओ, सिंपली है ना। तुम जैसे तो जैसे ये ये आ गया इसके DNSCP बाद है, वाला। ये एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ से हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, बता दे रहे हैं कैसे। अभी जैसे ये फाइल बना है ना, वेल, तो ये लास्ट नेम सैलरी, लास्ट नेम सैलरी, लास्ट नेम सैलरी डिस्प्ले हो गया। तो रेफ कर्सर का ये बात है, यहाँ पे हम पहुंच गए। पहले प्रोसीजर से सिर्फ उसको इन्वोक किया, मेरा और दूसरे से अलग से क्वेरी चलाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी यूज उसको जो फेच वैल्यू था इसको यूज करके इसको हमको यूनिक्स पे पहुंचाना है। ठीक है, तो ये मीडियम रहता है। हम मेरा विंडो इस साइड में, लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा ना WinSCP? ठीक है, कोई क्वेश्चन? हेलो, जी सर दिख रहा है, दिख रहा है। यस सर हाँ दिख तो रहा है। सर हाँ तो मेरा ये जो है टेस्ट, तो यहाँ तैयारी पे मेरे करो विंडो ठीक से, साइड फिर में हम तो इसको हम गाइड पहुंचाना करेंगे। हम कल रिमोट देखते हैं, सर्वर थोड़ा पे, रिव्यू सेशन और करेंगे। ये इस तो साइड मतलब वाला जो है कंप्लीट ये अभी होने रिमोट में सर्वर का साइड। कितना क्लासेस ठीक और है, होंगे? रिमोट अभी सर्वर तो में हम TMP समझो कि डायरेक्टरी एनडी में पर एक बार पूरा एक देख साकिब लेते हैं डायरेक्टरी कौन कौन क्रिएट से किया, उसके चीज अंदर रह हमको गया। पहुंचाना। तो इसको यहाँ ऑलमोस्ट पे एंड पे है, 2-3 पहुंचा क्लास दिया। और लगेगा। अब यहाँ आ जाओ, सर वो तुमको जो प्रोजेक्ट भी फाइल कराएंगे ना? दिखाया था हाँ हाँ, वापस इसको क्विट करो, तो इसमें इटैलिक कैसे कर रहे हैं? वो ग्रीन सिंबल का यूज -LTR। एग्जीक्यूशन शो करने देखो के लिए यहाँ पे है? ऑलरेडी आ गया, कौन सा ग्रीन? ये नहीं कमेंट डायरेक्टरी आ गया ना, नीचे नीचे सर, ये वाली फाइल वो तो कमेंट से जो वहां से भेजा था। कहाँ ग्रीन? अभी हाँ तो इसको ये एग्जीक्यूट वाला। कर, LS हाँ जो इसमें LS ये है। माइनस LTR लिखते हैं वो इसमें तुम क्या है? ऐसे तो आपका एग्जीक्यूट डेटाबेस करोगे का ना तो वो कोई जरूरी नहीं कि नहीं आउटपुट है, LS-LTR जो है लेकिन ना, कोड में अगर जैसे तुमको करना डायरेक्टली है ना तो लिस्टिंग करते हो और इसको तुम डॉस में, देखो, और ऐसे सही भी नॉर्मली लिस्टिंग ऐसे ही करते हैं किया फाइल जाता है, की इसमें लेकिन इसमें यूनिक्स में। आउटपुट नहीं आ रहा। तो लेकिन जो भी डॉट के लिए करना लेटेस्ट तो फाइल रहेगा तुम अपने इस कीबोर्ड डायरेक्टरी का के अंदर की जो है ना वो आ F5 जाएगा। दबाओ या फंक्शन LS F5, माइनस LTR। लेटेस्ट तो फाइल ये से हाँ, एग्जीक्यूट LS करेगा। करोगे लेटेस्ट तो फाइल है। LS इसके करोगे तो सब बाद एक ये ही लाइन में आ तुम्हारा गया, फिर और दोबारा LS माइनस वैल्यू LTR करोगे तो राउट अलग अलग करते लाइन हैं। में आएगा। इसमें थोड़ा ठीक है, एग्जीक्यूशन अच्छा रहता है टोड में, तो मतलब अब इसको एसक्यूएल एग्जीक्यूट करना डेवलपर हुआ के तो कंपैरिजन में फिर थोड़ा अब हम ज्यादा जान रहे अच्छा। हैं कि मेरा पेरेंट डायरेक्टरी यही है, सर वो इटैलिक कैसे हो जा टेम रहा है इसमें? साकिब है, तो एडिट इसको करने का SQL ऑप्शन है प्लस क्या में इसमें जाके कोड में? कौन कौन सा इटैलिक है? यूजर नेम इटैलिक पासवर्ड फॉन्ट देंगे। में हो जा रहा है जैसे ऊपर, और सर वो ये भी ऐसे डेफिनेशन छोड़ और दोगे तो अपने थोड़ा आप कमेंट पासवर्ड लिख रहे हैं पूछ ना आप? लेगा। हाँ, कमेंट में अपने आप हो जा रहा है। अच्छा वो इटैलिक अपने आप हो जा रहा है कमेंट में? हाँ, और ये जो आ गया कीवर्ड है डायरेक्टली देखो यहाँ पे ब्लू execute कलर कर में, दो। ये सब डॉट SQL। क्योंकि यहाँ सर्वर आउटपुट ऑन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे उसने डिस्प्ले नहीं किया। यहाँ पे सेट थोड़ा सा सर्वर आउटपुट ऑन रिपोर्टिंग कर करवा दो। देंगे, ठीक है ना? तो उससे रिपोर्टिंग तो कभी क्वेरी कभी प्रैक्टिस सेट करोगे तो सर्वर रिपोर्टिंग आउटपुट है अपने ना, आप पकड़ लोगे। ये काफी नहीं पड़ता, रिपोर्टिंग कैसे इसका यूज कुछ करना है। लिमिटेशन है। सर तो रिपोर्टिंग हमको किस जब बड़ी डॉक्यूमेंटेशन में फाइल आउटपुट मतलब होता करना है है ना, उसमें फाइल में? सेट सर्वर आउटपुट रिपोर्टिंग ऑन साइज करेंगे। देखो रिपोर्टिंग का इसमें बहुत अच्छा अलग अलग सिस्टम है। एक तो ओरेकल रिपोर्ट ऑन करके आता है, रिपोर्ट साइज कोई बिल्डर, बड़ा सा उसमें हाँ बनाते हाँ, हैं। फिर ओरेकल रिपोर्ट ही में फिर 1 अलग अलग lakhs आउटपुट जो है bytes का। उसमें XML में कर देंगे, लेकिन क्या उस अब इसको XML को हम एग्जीक्यूट दोबारा, उसके लिए अलग से टेम्पलेट ये आ बना गया के पूरा डेटा तुम्हारा उसको यूनिक्स कोई भी में। टेम्पलेट बना सकते हैं एक्सेल में सर आप या एक बार वर्ड बता में। रहे थे कि ठीक है, कुछ टूल्स होता है उसमें ठीक है। आसानी से हो जाता है। हाँ हाँ, तो इसी तरह से VI ये VI मतलब रिमोट टूल्स होता सर्वर है, से काम करना बिजनेस पड़ता हाँ है हाँ कोई हाँ, भी पावर कंपनी में। BI, यस सर। विंडोज में तो विंडोज तो पावर सिर्फ BI भी एक्सेस करने के लिए रहता है, होता है ना इसमें? हम उसी चीज को हाँ। यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं। पावर लेकिन BI तो नॉर्मली थोड़ा जो अलग हो गया। फिजिकल अब डेटा जो इसी है में यहाँ बता पे दें, रहता मतलब है।
एक कर लोगे तो कुछ भी कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो भी फॉर्म्स पे या रिपोर्ट्स पे जिस पे भी तो काम उसमें होगा BI वो सारा पब्लिशर तुम्हारा होता है, सर्वर फिर साइड पे रहता है। ओरेकल ओरेकल इसके साथ इंटीग्रेटेड है वो। मतलब अपने XDO होम लोकेशन पब्लिशर से भी काम कर सकते वो हैं क्या होता है। इसका? फिर अलग से तुम नॉर्मल हाँ। PL या SQL फिर में मतलब फॉर्मेटिंग करके, जैसे ये सब है नहीं, लेकिन कंपनी तो मतलब ये DBMS आउटपुट या बुला लेती UTL है ना फाइल ऑफिस में। आउटपुट, वो उसका बुलाती भी वो तो है, तुम वो एक्सेस तो कर रहता है। सकते हो। नहीं तो PL इतने साल से SQL आदमी लोग कर ही रहा है, अभी तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है ना कितनी जगह, वही ना। तो वो जैसे करा देंगे, घर ही से कर दिक्कत रहा है नहीं ना है। आदमी लोग। हाँ नहीं मतलब ऐसे पूछ रहे ठीक थे है। जैसे हम लोग। कंपनी इसलिए बुलाती है कि तो वर्क कंपनी फ्रॉम देखो, ऑफिस में कंपनी ज्यादा जैसे आउटपुट तुम होता यहाँ है। पे काम कर रहे हो, नहीं ना फिर और कल क्लाइंट डाउनलोड करने की वर्क फ्रॉम ऑफिस में ज्यादा आउटपुट नहीं, निकलता है। जैसे तुम और यहाँ पे क्लाइंट काम मेरे ऑफिस पास है, में हम तुम देखेंगे बैंगलोर आज में काम कर रहे हो आज। तो, लेकिन सर्वर तुम्हारा तो लोकेशन। यूएस में है ना, तो सेम चीज है। एज गुड एज, खाली वहां पे आजकल है कि वहां क्लाइंट पे तुम नहीं तो काम करोगे फिर तो घर से तुम और कोई VPN मिल सॉफ्टवेयर जाएगा उसके साथ तुमको, क्लाइंट भी VPN से रहेगा। कनेक्ट कर पाओगे। देखो दिखाते हैं VPN तुम क्या होता है। अभी टोड डाउनलोड नहीं किए हो क्या? नहीं सर नहीं ये किया है। VPN है, यहाँ से इसको टोड एक कनेक्ट कर बार लेते करके हैं तो देखो बिना फिर क्लाइंट हम के, वो स्क्रीन नहीं देखते दिख रही है। होता है कि- ठीक है। हम्म। ठीक है सर। एक TNS नेम बना लोगे उसके बाद फिर स्क्रीन नहीं दिख रही सर, ठीक और है। दूसरा मेरा सर बैटरी उसको लो कोई हो चुका मतलब है, इस 5 डेटाबेस से है, कोई पता नहीं कब रिलेशन ऑफ हो नहीं ना जाएगा। होगा? मतलब अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं डेटाबेस ओरेकल, हम्म, तो क्या इसमें भी कनेक्शन करना पड़ता है? क्या क्या सर नहीं अभी देखो, हेलो वो उसका सर। यूज यही है। TNS हेलो, नेम का मतलब तुम किसी भी डेटा पता नहीं सर ऑफलाइन यूजिंग हो गया क्या? TNS नेम तुम किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते इसमें हो। लेकिन मेरे में थोड़ा देखो म्यूट में तुम्हारा चले ये गए, जो सॉरी। है एक हाँ बोलो बोलो, क्या हुआ? अब वो टोड स्क्रीन नहीं आ दिखाई रही दे थी रहा सर, है वो तुमको? VPN का आप दिखा रहे थे। यस सर। स्क्रीन नहीं आ रही थी सर, और VPN मेरा कैसे बैटरी नहीं आ भी लो रहा? हो इसमें चुका है। फिर जाओगे कुछ भी होता वो रिमोट एक्सेस तो होता है। इसमें दो तीन वो तो तरीके पता हैं। है, एक रिमोट DNS एक्सेस, सर दिखा डेटाबेस दीजिए। इसके लिए हो पहले से सकता है कुछ डिफाइन रहेगा, डिफरेंट हो, वहां से इसलिए जा रहे थे लोगे। देखिए। एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है, ऐसे तो जब पता है कि नहीं इसमें तुम यही तो VPN है, होता है, देखो होस्ट VPN कल सॉफ्टवेयर पोर्ट आता नंबर है। दोगे और सर्विस नेम दोगे और यूजर आईडी और पासवर्ड डेटाबेस का, तो वो कनेक्ट हो जाएगा। अभी दिखाई दे रहा है ये ये, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी हाँ सर, हाँ दिख यस रहा है। यस सर यही है VPN। ओके। यहाँ से कनेक्ट करके तुम घर बैठ के तुमको इसी नेटवर्क के बारे मिल में आप जाएगा बता ऑफिस रहे का। थे कि यूजर क्या यू और कैन सर पासवर्ड आप देंगे। ऑफिस जाओगे तो ये, सक्सेसफुली कनेक्ट फ्रॉम होम। तो यूजर ऑनलाइन ही पासवर्ड और तो अगर इसको ऑफिस ऑनलाइन ही में जाओगे कराना तो होगा VPN सर। तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां लगाओगे और तुम इंटरनेट केबल ऑनलाइन अपने नहीं। आप यहाँ से हाँ तुम्हारा इंटरनेट जो है यहाँ से कनेक्ट हाँ हो जाएगा इंटरनेट। ऑफिस के अब देखो नेटवर्क से, या रिमोट यूजर तुमको रहेगा तो केबल इंटरनेट देगा तो जो लगेगा तुम ही, अपने लैपटॉप लेकिन में लगा तुम्हारे लोगे अपने इस नेटवर्क पे केबल। डेस्कटॉप पे है हम तो लोग इसके लिए सिट्रिक्स इंटरनेट यूज की करते हैं जरूरत सर। नहीं है। अच्छा हाँ, सिट्रिक्स भी यूज किया जाता है पास कम। मतलब प्रीवियस वो कंपनी में स्कीमा अगर अकॉक्स यूज करते डेटाबेस में है हाँ। तो इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप मतलब जो आफ्टर स्कीमा देंगे या जॉब यूजर नेम, पीरियड में उसमें इंटरनेट चाहिए। पटना से ही रह हाँ करके काम मतलब अलाउ करे काम हाँ करने के लिए। हाँ हाँ, कर ही रही है ना कंपनी। नहीं उसी तो को उस तक VPN पहुंच एक्सेस नहीं करते हैं। पाएगा। जब अरे VPN हम एक्सेस रहेगा तभी उसमें वर्क फ्रॉम होम होता है। खोजता रह हाँ जाएगा ये उसको तो हाँ मैं ढूंढेगा। जान रहा हूँ, देखते नहीं हैं देखो, थोड़ा अभी तो ऐसा इस पे हाल थोड़ा चल रहा रिसर्च है ना, करके तो देखते हैं। मेरा एक हाँ दोस्त था, ठीक। उसने हैदराबाद ठीक है, में हम था, उससे देख देंगे। उसने चेन्नई में एक कंपनी ज्वाइन किया। उस कंपनी ने साइट पहले ही बोल मैसेज या दिया कि कंपनी तुमको नेम में एकदम से कुछ लाइफ टाइम वर्क पूछेगा, फ्रॉम होम है। वो हम भेज तो देंगे। अब तो ठीक है। और लैपटॉप लेने के लिए उसको ऑफिस जाना पड़ता है ठीक है, चलो चेन्नई, ठीक है, तो लैपटॉप भी उसने सलाम कोरियर वालेकुम। करके कॉन्फ़िगर करके कोरियर कर दिया घर पे। अब सोचो और क्या होगा। कंपनी का भी अलावेंस इससे मतलब सेव हो जा रहा है। हाँ बिल्कुल सेव हो रहा है ना उसका पूरा। बिल्कुल, ट्रैवल अलाउंस नहीं देना पड़ रहा है, होम अलाउंस नहीं देना पड़ रहा है, बहुत कुछ है। बहुत कुछ है, बढ़िया सर। ऑफिस का नहीं भी, मिलता ना सर। ऑफिस का भी तो ऑफिस में खर्चा होता स्पेस है। कम स्पेस में भी काम चल रहा है, ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है ऑफिस में। हाँ सर, और भी खर्च है ऑफिस के, जैसे अब ऑफिस में एम्प्लॉय जाता है तो वहाँ पे चाय है, ब्रेकफास्ट है, वो सब हाँ भी तो मिलता है हाँ बहुत सारी कंपनी में, तो वो सब बच जाएगा हाँ कंपनी का, सारी चीज बच। हाँ हाँ, हम लोग भी बहुत जाते थे उसमें, जैसे ओरेकल में रहते थे तो उसमें यह था कि कोक रखा रहता था फ्रिज में, और उसमें ये था कि आप कम से कम 5 रुपया डाल दीजिए, 5 रुपए का टोकन आता था कि डाल दीजिए ऐसे वॉलंटरीली, कंपलसरी नहीं था कि कोक लीजिए और 5 रुपए का टोकन एक लेके डाल दीजिए। लेकिन वो लोग बता रहा था मीटिंग में कि पूरा 5-6 ऑफिस है, लेकिन 5-6 ऑफिस में सिर्फ हाँ 4-5 हेलो। कूपन मिला।
So bulk अब collect fridge पूरा एक बहुत खाली। important ये है इसमें Very feature important. अब मैं SQL सर अब मैं PLSQL में। एग्जिट हो रहा हूँ क्योंकि मेरा बेसिकली phone बल्क off है कलेक्ट में ठीक क्या है, होता ठीक है है। कि बल्क हाँ, कलेक्ट ठीक है, और SQL हो डिस्कस गया। करना है क्या सर? हाई आज के परफॉर्मेंस लिए? नहीं, हो गया, हो अच्छे गया। परफॉर्मेंस चलिए बहुत हो गया सर। ओके कोई सर, भी अल्लाह हाफिज। PLSQL में ओके, जो Thank you, कोड sir. प्रोसेस होता है ठीक। कभी कभी बहुत ह्यूज डेटा रहेगा तो बहुत अस्सलाम टाइम वालेकुम। लगता है, वालेकुम। तो बल्क कलेक्ट यूज करते हैं हम लोग तो शेयर अच्छे कर बेटर दीजिएगा। परफॉर्मेंस के हाँ लिए। हाँ sure, कर दो। तो सर ये जो एक इसका चीज और सर, वो सेल्स ये आपने है एक दिन डायग्राम प्रैक्टिकल इसमें करा था, दिखाई दे रहा है सेल्स टेबल, तो वो भी PLSQL शेयर इंजन कर हाँ और हाँ SQL हाँ, इंजन। वो प्रैक्टिकल हम दूसरे नहीं कर लैपटॉप पा पे रहे तो हैं। इसमें हम दे ये देंगे, है ठीक है, कि ठीक है। हाँ, लेक्चर 10 में PLSQL है, इंजन मतलब उसका प्रैक्टिकल हम नहीं PLSQL कर पा रहे स्टेटमेंट जो हैं। होता है वो ठीक, PLSQL ठीक है। Thank you, इंजन sir. उसको एग्जीक्यूट ओके, करता है, ठीक है। और SQL अल्लाह स्टेटमेंट को SQL स्टेटमेंट एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूट करता है।